हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 4 जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इसको लिखा है के रामानुजन ने। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्य को क्या दो अद्भुत चीज़ें मिली। आंसर है द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर ए नाइट वॉज चेंज्ड इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। पीपल वॉक इन द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। बी everything there cost the same, a single dodo, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas। यानी कि मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्य थे, उनको दो अद्भुत चीज़ें मिली। पहला, रात दिन में चेंज हो जाता था और दिन रात में। लोग रात को काम करते थे और दिन में सोते थे। दूसरा है, वहाँ हर एक चीज़ का मूल्य एक ही था, केवल एक डूडू, चाहे कितनी ही मात्रा में चावल खरीदो या केलों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इट इज़ अ गुड आइडिया। शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रुकने का निर्णय क्यों किया, क्या ये एक अच्छा विचार था। आंसर है द डिसाइपल डिसाइड्स टू स्टे in the kingdom of fools because everything was cheap there. He only wanted food and cheap food and nothing. He enjoyed eating a lot. No, it is not a good idea. It is not wise to live among fools. शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रुकने का जो निर्णय लिया वो इसलिए लिया क्योंकि वहाँ सब कुछ सस्ता था। एक डूडू में उसे केवल अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था और कुछ नहीं, और उसे अधिक खाने में आनंद प्राप्त होता था। और ये जो विचार था उसका वो सही नहीं था, क्योंकि मूर्खों के बीच में रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ऑल द पीपल who are tried in the king's court and give the reasons for their trial। उन सभी लोगों के नाम बताओ जिन पर राजा के दरबार में मुकदमा चलता है और उनके मुकदमे के लिए कारण जो उन्होंने दिए थे वो बताने हैं। आंसर है द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट आर एज अंडर। पहले नेम है और उसके बाद उनके रीजंस दिए हुए कि किस वजह से उनको जो है मुकदमा चलाया जाता है उन पर। फर्स्ट होता है ऑनर ऑफ द हाउस, द थीफ डाइड अंडर हिज वॉल। मतलब कि जो ऑनर है हाउस का, उसका रीज़न क्या, उसको किस लिए पकड़ा जाता है, क्योंकि उसकी वीक वॉल की वजह से, घर की जो वीक वॉल होती है उसके नीचे थीफ दबकर मर जाता है। दूसरा है ब्रिक लेयर, जो राजमिस्त्री है, फॉर मेकिंग अ वीक वॉल, और उसको किस लिए पकड़ा जाता है, क्योंकि वो वीक वॉल बना देता है। डांसिंग गर्ल फॉर ब्रेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ ब्रिक लेयर, और डांसिंग गर्ल को क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि वो जो ब्रिक लेयर है उसका ध्यान भंग कर देती है इस वजह से। और फिर फोर्थ है गोल्ड स्मिथ फॉर नॉट मेकिंग ज्वेलरी ऑफ डांसिंग गर्ल इन टाइम, और जो सुनार है उसको इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वो डांसिंग गर्ल की जो ज्वेलरी है टाइम पर बना के नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही स्केप पनिशमेंट। राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन है, वह सजा से कैसे बचता है। आंसर है अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट हु इज also the owner of the house. He escapes punishment because he is too thin to be executed on the stake. A fat man is to be required for this purpose। यानी कि राजा के अनुसार जो रियल अपराधी है वो अमीर व्यक्ति ही है जो उस घर का मालिक होता है,
और वो सज़ा से कैसे बच जाता है, क्योंकि वो उस फांसी के फंदे पर लटकने के लिए बहुत पतला होता है और इस काम के लिए उन लोगों को एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम? गुरु के ज्ञानपूर्ण शब्द क्या हैं? शिष्य उन्हें कब याद करता है? आंसर है द गुरुज विजडम इज दैट दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वोंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम to stay there. He decides to leave the place for good. The disciple realizes this when he is cried by the king's man to the place of execution. He repents at his folly and ignoring Guru's wisdom. He prays to his Guru in his heart for help. गुरु का ज्ञान है कि ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ रुकना उनके लिए अच्छा विचार नहीं है, इसलिए भलाई के लिए इस स्थान से उन्हें जाना ही होगा और वो ये विचार करते हैं। पर जो शिष्य है वो उसको मानता नहीं है, गुरु जो है फिर वहाँ से चला जाता है। तो शिष्य यह महसूस करता है जब राजा के आदमी उसे फांसी के स्थान पर ले जाते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ, मैंने अपने गुरु की बात न मानकर अच्छा नहीं किया, मुझे उनकी दी गई जो ज्ञान था उनका पालन करना चाहिए था, और वो उस चीज़ का पछतावा भी करता है और वो अपने हृदय से अपने गुरु से मदद के लिए प्रार्थना भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ? गुरु अपने शिष्य का जीवन बचाने की व्यवस्था कैसे करता है? आंसर इज द गुरु टेल्स द किंग दैट द पर्सन हु डाइज ऑन द स्टेक फर्स्ट will become the king in the next life. The person who died second will become the minister. The king and the minister want to hold their respective posts in the next life also, so they execute themselves. In this way, the guru saves his disciples' life. गुरु राजा को बताता है कि इस फंदे पर पहले कोई नहीं चढ़ा है और ये भगवान के न्याय का फंदा है। इसलिए जो गुरु है राजा को बताता है कि इस फंदे पर जो सबसे पहले लटकेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा और जो दूसरी बार लटकेगा वो मंत्री। और राजा और मंत्री अपने पद को अगले जन्म में भी बरकरार रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरीके से गुरु ने अपने शिष्य की जान बचाई।